हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर पे। गाइस, आप जिसने भी हमारी 5 सितंबर की वीडियो देखी है उन सबको बहुत बहुत बधाई। क्यों? आप समझ गए होगे क्यों। जिसने देखा और जिसने नहीं देखा गाइस, उनसे बस एक रिक्वेस्ट है, एक बार देखिए और क्या करिए, एनालिस करिए, समझिए मार्केट करती आखिर क्या है। आपको दिख रहा है क्या कर रही है। मैंने कहा था ना, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अब कहेंगे मेरे कुछ भाई ये तो ब्रेक हो गया। अरे भाई ब्रेक हो गया, लेकिन थोड़ा सा आवरली चार्ट भी देख लीजिए। क्या लग रहा है मार्केट कैंडल ने सेटल किया? कुछ नहीं सेटल किया। केवल लोगों को क्या किया, ट्रैप किया 15 मिनट में दिखा के कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ। लोगों ने बनाई एंट्री और उसने उसके बाद क्या किया, खट से नीचे कर दिया, अच्छे अच्छों को ट्रैप कर दिया। और यही ट्रैप से मैं आपको बचाता हूँ। अब देखो और समझो। एक गाइस पहले पिक देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी की थी, ठीक है। ठीक, यही बैंक, जस्ट अ मिनट। ये थी बैंक निफ्टी। पहली 15 मिनट की कैंडल सूट से नीचे, फिर 15 मिनट सूट से ऊपर, फिर क्या एक प्राइस एक्शन। लेकिन प्राइस एक्शन के अप साइड मूव होने के बाद मैं आपको कहता हूँ एंट्री करो। ये नहीं प्राइस एक्शन हुआ एंट्री कर लिया। अरे भैया, अब अगली कैंडल ब्रेक तो होने दो। और देखो, ये तो निफ्टी है, ये नहीं। देखो, कहीं ब्रेक कर रही है? कुछ नहीं ब्रेक कर रही, कुछ भी नहीं। और ये देखो शूटिंग, गप से क्या हुआ नीचे। और आपको ये चीज बताई गई थी कि अगर निगेटिव ट्रेंड बनना चालू हो जाए तो क्या करना है। यहाँ पे देखो फिर एक प्राइस एक्शन ये अब, और फिर देखो एक निगेटिव ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बस यहाँ से हमको पता चल गया कि मार्केट क्या करनी है, ओवरऑल नीचे जानी है। और हमने इसी बात पे 44,400 की पुट कहाँ पर, 100 गाइस, 130 के ऊपर थी आई थिंक। ग्रुप में गाइस डाली थी, अब याद नहीं है। देखिए, इतने सारे लेवल, इतने सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कई स्टॉक की भी डाल देते हैं तो याद नहीं रहता लेवल। आप वहां से देख लीजिए जाके। पुट हमने दी थी और एक हमने मार्केट को लॉन्ग करने के लिए भी कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल मार्केट एक बुलिश पैटर्न बना रही थी। लेकिन वो जो लॉन्ग करने के लिए कहा था उसका लेवल दिया था 190 के ऊपर। 44,400 की कॉल 190 के ऊपर, 90 के ऊपर दी थी और मार्केट 190 के ऊपर गई नहीं। अगर 90 के ऊपर जाती तो ये हमारी लॉन्ग एक्टिवेट होती, जो हुई नहीं। और मार्केट ने शॉर्ट एक पोजीशन दिखाई और हमें अच्छा टारगेट देखने को मिला। उन सभी लोगों को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन और बधाई जिन्होंने अपनी वेल्थ को ग्रो किया। और टारगेट भी क्या था, 50 डेज का ईएमए। ये बताया गया था आपको, जब तक ये पूरी तरह कैंडल कोई फिक्स करके क्रॉस ना कर दे तब तक आप क्या करिएगा, यहाँ पे या तो पोजीशन एसएल को ट्रेड करिएगा या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन क्या हो सकती है। जैसे गाइस अभी भी हम देख सकते हैं पहला चैनल के सॉरी हमारे रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट आ गई है। लेकिन देखिए गाइस, ये मार्केट जो रेजिस्टेंस है कई बार टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 4 5 टाइम हो चुका है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि अब की बार ब्रेक हो जाए। तो ठीक है, अब मान लीजिए कल क्या होता है। कल अगर निफ्टी इसी लेवल में फ्लैट ओपनिंग दे और पहली कैंडल एक यूं बुलिश बना दे, भैया 100 पॉइंट की कैंडल उसके लिए आम बात होती है पहले 15 मिनट में। ठीक है, तो मान लीजिए ये बुलिश बन गई गप से। तो जैसे ये गप से देखो गाइस, हंसी मजाक थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है। अब ये जैसे एक बुलिश बन जाए, एक प्राइस एक्शन होने दें और ये दोबारा ब्रेक होने दें। जो आपको यहाँ इस लेवल के पास बताया गया था, ब्रेक होने दें। और जैसे ही ये ब्रेक कर के 5 मिनट में भी लगे कि सेटल हो गई है, सेटल होने दें ना, 5 मिनट सेटल हो गई, समझ लेना वहीं से एंट्री स्टार्ट। पहला टारगेट कहाँ, अब मान लीजिए 600 से आपने एंट्री बनाई डायरेक्ट, पहला टारगेट कहाँ, 655। अब लो भाई, 55 पॉइंट आपको सेफ एंड सिक्योर मिल गया। और कहीं अगर ये ब्रेक हो गया तो कहाँ, वही हमारा नेक्स्ट टारगेट 729, जो आज हमें देखने को नहीं मिला, आगे मिल सकता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों मिल सकता है, ये भी देखना। ठीक है, तो ये हमारा एक टारगेट हो जाएगा 729, 730 के पास। ये तो हो गई लॉन्ग। शॉर्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। शॉर्ट में मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अपने डे लो को क्या करे, ओवरऑल ब्रेक करे। ये 531 का लेवल, ये जैसे ही ब्रेक करे, प्राइस एक्शन करे, प्राइस एक्शन के बाद नीचे निकले, कुछ नहीं सोचना है, केवल डायरेक्ट इसके नीचे निकलना है और इसके साथ चलना है। कहाँ तक, प्राइस एक्शन के बाद ब्रेक होने के बाद चलना है, जहां तक हमारा 50 डेज का ईएमए होगा। अब देखिए, मैं आपको 50 डेज का ईएमए टारगेट तो मैं सीधे बता दे रहा हूँ कि हमारा 443 होना चाहिए, 443। लेकिन गाइस देखो, 50 डेज का ईएमए आ रहा है और ये मार्केट को ऊपर और देखो क्रॉस करके आया है।
तो ये जाहिर सी बात है प्रेशर देगा। ऐसा नहीं कि ये ब्रेक नहीं होते, अरे होते हैं ब्रेक, ये भी देखो, ये देखो, ये क्या ब्रेक नहीं होते, होते हैं ब्रेक। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या लेती है, प्रेशर लेती है। और मार्केट यहाँ से प्रेशर लेगी तो आपके क्या हिट होंगे, आपके पेशेंस खोएंगे कि अरे बाप रे ये तो मार्केट प्लस हो रही है। तो इस पेशेंस से बचिएगा, ठीक है। या तो प्रॉफिट को बुक करिए और दोबारा नीचे ब्रेक करके सेटल कर दे, फिर अगर नीचे निकले तो आप समझ लीजिए एक सेकंड एंट्री बना लीजिएगा, सेफ एंड सिक्योर। 700 442 के नीचे एक सेफ एंड सिक्योर एंट्री बनाइएगा, फिर 200 डेज के ईएमए के आसपास तक, जहाँ पे ये 200 डेज ईएमए मिलेगी वहां तक एंट्री कर लीजिएगा। तो 2 बार काम कर लीजिए, जरूरी थोड़ी ना है कि यहीं पर रिस्क लेना है। अपना प्रॉफिट बुक करिएगा, एग्जिट करिएगा, बिकॉज कई बार आपको मैंने बात बताई, मार्केट दे तो क्या करना है, हमको लेना है और मार्केट से एग्जिट करना है। दूसरा देखो, आपको लॉन्ग बता दिया। अब मान लीजिए गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी में क्या करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है 657 के पास, तो जो हमारे रिस्की ट्रेडर होते हैं, बहुत पसंद करते हैं रिस्क लेना, वो यहीं पे 680 का एसएल लगाएं, 680 का एसएल लगाएं और 660 से मार्केट को क्या करना है, 20-30 पॉइंट का एसएल लगाएं। कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो उनके बजट में, इन द मनी या आउट द मनी, जैसा वो पसंद करते हैं, मैं तो भाई इन द मनी, क्योंकि रिस्क कम होता है इन द मनी में। अगर एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन दिखे, कुछ नहीं करना है, जैसे निगेटिव कैंडल बने सीधे एक प्राइस एक्शन होने दे 5 मिनट में, और जैसे 5 मिनट में एक कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे, क्या पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक कर दे और फिक्स, मतलब फिक्स कर दे, ठीक है, फिक्स कैंडल ब्रेक दिखे, ये नहीं कि वो पूंछ बना के वापस लौट गई और ट्रैप हो गया, ट्रैप नहीं, फिक्स होने देना, ठीक है। जो फिक्स होने के बाद अगली कैंडल आपको मौका देगी, अरे भाई 10 पॉइंट चला जाए क्या बात, फिक्स होने दो। कहाँ तक के लिए ट्रेड करना, डायरेक्ट गैप डाउन तक पहला टारगेट होना चाहिए, और सेकंड टारगेट कहाँ, वही ईएमए तक, जो 50 डेज का ईएमए है, ठीक है। ये हो गया गैप अप में। अब गैप डाउन में क्या करना है भाई, गैप डाउन कहाँ हो सकता है, सीधे सीधे 50 डेज के ईएमए के पास, या हमारा है 200, इन दोनों लेवल में कहीं भी हो मार्केट में, एक अगर एक पॉजिटिव कैंडल दिखे, तो गाइज ये समझ लेना कि अगर इसका पहले पॉजिटिव कैंडल का क्या, पहली पॉजिटिव कैंडल का हाई ब्रेक होता है अगर ये प्राइस एक्शन करके, तो हमें अप ट्रेंड करने, हमारे यही टारगेट चैनल तक के टारगेट हो जाएंगे, 575 तक के, 532 तक के। अगर कंटिन्यू ऊपर ब्रेक करता है तो एसएल को ट्रेल करिएगा, फिर 658 तक के। अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना है, बताओ बताओ बताओ। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल गैप डाउन करके निगेटिव भी तो कर सकती है भाई। हमने पीछे देखा ना, निफ्टी जब गैप अप ओपनिंग करता था तो भाग ही जाता था, कोई नीचे आता ही नहीं था। तो अगर निगेटिव फॉर्मेशन बन जाए तो क्या करना है, वेट करिए, क्योंकि नीचे 200 डेज का क्या ईएमए है। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से प्राइस एक्शन करके अगर नीचे ऐसे गई तो यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, फिर मार्केट ऐसे अप चली जाएगी, तो फिर आप यहाँ से क्या, जैसे ही डे हाई ब्रेक होगा पहली 15 मिनट की कैंडल का, हम क्या अपसाइड ट्रेड कर लेंगे, या रिस्की ट्रेडर यहाँ पे ड्यूज ट्रेड करें, एक बार नीचे को हैच करें और फिर एक बार मार्केट को अपसाइड के लिए हैच करें, हैजिंग टाइप की कर लें, ठीक है। यही हमारे गाइस दो लेवल हो सकते हैं, 300, और हमारे ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों हो जाते हैं, 44-300 के आसपास, 44,000 के आसपास, ये हमारे लेवल क्यों हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, इनको बैंक हम लोग ऑप्शन चैनल एनालिसिस से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे गैस ये निफ्टी का भी लगा है, क्योंकि पहले इसके पहले निफ्टी की वीडियो बनाई गई थी, आप उसको भी देख लीजिएगा, उसमें के लेवल अलग दे दिए जाते हैं गैस, थोड़ी सी वीडियो को लंबी हो जाती थी इसलिए। देखिए अब आपको क्या लेवल बताया गया, 44,600 के पास से 44,700 के आसपास से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज अवर कॉल राइटर इज मोर देन अवर पुट राइटर एंड देयर इज नो फाइटिंग एरिया। यहाँ पे हमारे कॉल राइटर हमारे एफआईडीआई जीत रहे हैं, तो मार्केट कॉमन सी बात है नीचे आएगी। अगर इनके एसएल हिट होते हैं तो मार्केट फिर इतनी ऊपर जाएगी गाइस। वो जो ये कहाँ, आई थिंक इसमें गैप था कि निफ्टी, निफ्टी में था, इसमें मेरे ख्याल से कोई गैप नहीं छूटा था, जस्ट अ मिनट। हाँ इसमें लेवल लगेगा इस, मतलब अगर ये 700-800 का लेवल ये समझिए ब्रेक हो गया ना, 750 का, तो मार्केट फिर अच्छे से हंटिंग दिखाएगी, फिर 900 वो 45,000 के टारगेट दिखा देगी। क्योंकि इनके ऐसा लुड़ने का मतलब क्या है, ये मार्केट में फिर ताकत इधर ही है। और मार्केट के साथ ट्रेड करना, मैंने आपको कहा है कि मार्केट के साथ ट्रेड करो, मार्केट से ये सोच के नहीं आज मैं पुटी करूंगा, आज मैं कॉलिंग करूंगा, ऐसा नहीं। मार्केट जिधर चलेगी मैं उधर बहूंगा। देखिए गाइस, गंगा की धारा के साथ बहोगे तो बहते जाओगे, और गंगा से लड़ाई करने की कोशिश की, उसके विपरीत जाने की कोशिश की, तो वो अपने साथ बहा ले जाएगी। तो हमें उसकी धारा के साथ चलना है।
अगर उसकी धारा जिधर जा रही उधर चलते चले जाएंगे तो बहुत तेज स्पीड हमारी रहेगी। तो यही हमें इसके साथ करना है, इसकी धारा नीचे बहे तो नीचे जाओ, इसकी धारा ऊपर बहे तो ऊपर जाओ और ट्रेड करते रहो, लेवल का ध्यान रख के करना बस, ठीक है। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड की यहाँ से 200 डेज ये में। और क्यों हमें 44,300 के पास मार्केट लॉन्ग करनी है, देखो 44,300 के पास देखो कितनी, कोई है, कोई है भाई, कोई नहीं है। अवर पुट राइटर इज मोर देन अवर कॉल राइटर, तो वहां से एक बार हमें मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा और उसी प्रेशर में हमें 20-30 पॉइंट हैवी लॉट लेके काम करना, मार्केट से एग्जिट करना है या फिर वहां से अपने एसएल को क्या कर देना है, ट्रेड कर लेना है। क्योंकि एसएल ट्रेल करने से गाइस क्या है कि मान लो अगर ये ऐसे ऊपर आता गया, एक बात समझना, यहाँ से ऊपर आया, आपने यहाँ पे लिया, आपका यहाँ ट्रेलिंग कर ली, तो इतना तो प्रॉफिट आपके हाथ में। अब मान लो यहाँ से ये बफर कर गया, फिर ऐसे, और फिर ऐसे ऊपर क्रॉस कर गया, तो जो आप यहाँ प्रॉफिट बुक करने वाले थे वो प्रॉफिट अब कहाँ बुक होगा आपका, अब यहाँ तक चले गए आप, तो ट्रेलिंग करके आप कहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, फिर हो सकता है ये लेवल ब्रेक हो जाए, तो ट्रेलिंग से आपके प्रॉफिट अच्छे निकल आएंगे। अगर आप चाहते हो तो ट्रेल करो, अदरवाइज पोजीशन पे बुक कर लो भाई, प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ना बुक करें। यही गाइस बैंक निफ्टी का वेनेसडे का प्रेडिक्शन है 6 सितंबर का। पूरी गाइस वीडियो देखें, समझे, तब उस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने काम को करें। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। न्यू चैनल है, ये लेवल आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं गाइस। बस एक प्यारा सा कमेंट, जो आपका व्यू और एक आपका सपोर्ट जो आपसे हम चाहते हैं, यही सपोर्ट। और गाइस देखिए, ये जो मार्केट ऐसी ट्रैपिंग करती है ना, इन ट्रैपिंग का जो करेक्ट लेवल होता है उसे टेलीग्राम चैनल पे आउट ऑन, टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ऑलरेडी इसको पोस्ट करते रहते हैं जो अपडेट होता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। जो करंट मार्केट का लेवल होगा, जो भी उस समय मार्केट का व्यू होगा, वो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसी ट्रेडिंग दी जाती है। चैनल का डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप चैनल को ज्वाइन करें। देखिए हो सकता है कोई फेक एक चैनल चल रहा हो जिसमें कॉस्ट ऑफ मांगी जा रही है, रुपए मांगा जा रहा हो, हम लोग कोई कॉस्ट ऑफ नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस अकॉर्डिंग आप मार्केट को क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। एक छोटी सी और चीज़ देखते जाइए, इससे मार्केट को गिरने के चांसेस और मार्केट के अप जाने के चांसेस क्यों हो जाते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। एक शॉर्ट टर्म व्यू मुझको कुछ ऐसा दिख रहा है, हो सकता है हो सकता ना भी हो, देखिए गाइस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्यों है, समझ में आया। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई और ऐसे टाइम पास करके यहाँ तक आई, तो ये क्या है, 50 डेज का ईएमआई, ये भी यहाँ आ जाएगा, फिर मार्केट ऐसे जाएगी, ऐसे, कैसे, ऐसे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे क्या करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, देखिएगा, समझिएगा, ट्रेलिंग कर लीजिएगा। बाकी गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ अपने प्रॉफिट को क्या करें, इंजॉय करें। और ऐसे लेवल के लिए उन लोगों से बचें जो आपसे हैवी हैवी पैसा लेते हैं, 15,000 14,000। आई डोंट थिंक दैट दिस इज मच बेटर, ठीक है गाइस, एंड बाय बाय।